डीसी जैन आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 139। आपने अब तक मॉक टेस्ट पेपर किया होगा, नहीं किया हो तो करिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। ऐसी गलती मत करिए कि मैं नहीं करूँगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सभी बच्चों के लिए हैं, चाहे वो डम्मी हैं चाहे वो रेगुलर हैं। इतने क्वेश्चंस आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे डेफिनेट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% नंबर भी आएगा और सिलेक्शन भी होगा। तो आपके पास देखिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 139 क्लास 12 जी मेंस एनडीए एंड सोन ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के लिए। तो देखिए सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपनी कॉपी में नोट करें। पहले अवकल समीकरण को हल करना है। dy अपॉन dx बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें सभी बच्चे। a वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, b वेक्टर बराबर -i प्लस 2j प्लस k, c वेक्टर बराबर 3i प्लस j प्लस 2k। फाइंड a डॉट b क्रॉस c। बताइए इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट रेंज एंड डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर क्या होगा, ये अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 1 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आप अपना आंसर लिखिए, फिर इसे टैली करिएगा। तो देखिए पहले सवाल का आंसर क्या होगा, क्या करेंगे अपन, सेपरेटिंग द वेरिएबल। क्या, चरों का पृथक्करण करने पर। कर दिया, आपके पास आ गया रूट, ये आ गया चरों का पृथक्करण, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। आंसर ये आ गया आपके पास। आप देखिएगा इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर a डॉट b क्रॉस c। बच्चों आप क्या करोगे, पहले b क्रॉस c ज्ञात करोगे फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपके पास। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स बनाइए, वही आपका आंसर आएगा। 2 1 3 2 1 3 क्या है, -1 2 1 -1 2 1। थर्ड है 3 1 2 3 1 और 2। करिए क्या, 2 दूनी 4 माइनस का 1, तो माइनस का 1 क्यों, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। ठीक है, अब -1 लिया अपन ने, क्या -1 कौन सा ये, तो माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3। आता सभी को डिटरमिनेंट्स खोलना, डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड सारणी का प्रसार करना। 4 में से गए 3, 3 दूनी 6, 3 2 5 प्लस का 5 माइनस का 3, 3 2 5 माइनस का 15 माइनस का 4। इसका आंसर आएगा। आप करके देखिए, ये शॉर्टकट मेथड है। पहले आप बी क्रॉस सी ज्ञात करोगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा बता सकते हो। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, क्या होगा डोमेन इसका, इसका डोमेन जो है आपके पास होगा r माइनस 1 से 1। जो कोसेक एक्स का परिसर है वो इसका डोमेन है, और इसकी रेंज, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर -π/2 से π/2 माइनस का 0 कर्ली ब्रैकेट, ये इसकी रेंज आ गई। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये बात पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज मैट्रिक्स क्या होगी। क्या कह रहा है, ए और बी सममित, सिमेट्रिक का मतलब सममित, ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी है, तो ए बी माइनस बी ए का क्या होगा, आप इसका ट्रांसपोज कीजिए। आपको पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे खोलते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज जो लास्ट में होता है ना वो पहले आता है, जो लास्ट में वो पहले आता है, जो लास्ट में पहले आता है। अब बी का ट्रांसपोज बराबर बी, ए का ट्रांसपोज ए दे रखा है, तो बी ए माइनस ए बी
अब आप इसका नेगेटिव बाहर निकालो, ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब आपने क्या देखा, इसका ट्रांसपोज किया, वापस वही आ गया, बट साइन चेंज होके आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स है। आपको पता है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, 1 से लिमिट 2, 1 से 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2। तो 16 माइनस 1 बटे हुए 4, 4 माइनस 1 बटे हुए 2, 15 बटे हुए 4 प्लस 3 बटे हुए 2, 4 एलसीएम आ गया, 15 प्लस 3 दूनी 6, 21 बटे हुए 4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों। तो आप अपनी कॉपी में लिखकर इसका आंसर देने का प्रैक्टिस करें, 100% आपका सिलेक्शन होके रहेगा। नेगेटिव मत होइए, अपने दोस्तों को भेजिए, अदर स्कूल में भेजिए, जितना बेनिफिट उठाएंगे उनकी दुआ, उनका आपको मिलेगी, यार मेरी लाइफ चेंज कर दी इस बच्चे ने। इसीलिए आप अपने दोस्तों को सभी को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोले, पास्ट करेंगे, पास्ट मिलेगा। इन क्वेश्चन को करो तो सही यार, 5 मिनट देना आपको। तो इसीलिए आपको सिलेक्शन चाहना है तो करना है।